तो जब मुझे ये पता चला मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, एंड बिलीव मी आप भी नहीं हो। देखो, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सारे एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज जो हमारे ब्रेन में स्टोर्ड हैं, जिसे हम रियलिटी मानते हैं, वो एक्चुअली हमारे ब्रेन का तरीका होता है टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। कंप्लीटली एक्सप्लेन करता हूँ इसे सिर्फ 3 पॉइंट से। साइकोलॉजिकली ये प्रूव हो चुका है कि हमारा माइंड एक लॉजिक प्रोसेसर नहीं मगर एक स्टोरी प्रोसेसर है। जिस कहानी को हम बार बार दोहराते हैं हम एक्चुअली उसके अंदर जी रहे होते हैं। इनफैक्ट नए एक्सपीरियंसेस को भी हम अपने ब्रेन की उन्हीं पुरानी स्टोरीज के थ्रू इंटरप्रेट करते हैं। सेकंड, मेमोरीज आर वेरी मैलिएबल। हमें लगता है कि हमारी मेमोरीज हमारे ब्रेन में रिकॉर्डेड वीडियोस की तरह सेव्ड हैं, बट एक्चुअली वो उन स्टोरीज की तरह लिखी हुई हैं जिन्हें हम जितने बार विजिट करते हैं उतने बार थोड़ा एडिट कर देते हैं। तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो सालों पुराना एम्बैरेसिंग मोमेंट जिसके लिए आप आज तक स्ट्रेस्ड रहते हो वो वैसा हुआ ही नहीं था जैसा आपको आज याद है। थर्ड, प्रेडिक्टिव प्रोसेसिंग। देखो, पहले ये माना जाता था कि बाहर एक वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जिसे हम अपने सेंसेस से फील करते हैं, जो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं जिससे हमारा परसेप्शन या नजरिया बनता है। इसके अकॉर्डिंग हम अपने ब्रेन को एक कैमरा की तरह समझ सकते हैं। लेकिन प्रेडिक्टिव प्रोसेसिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन एक पैसिव कैमरा ना होकर एक एक्टिव प्रेडिक्शन इंजन है, जो कॉन्स्टेंटली हमारे सेंसेस को प्रेडिक्शंस भेजता है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग। इन दो एग्जांपल से ये एकदम क्लियर हो जाएगा। सोचो कि आप एक हॉरर मूवी देख रहे हो और आपने आज तक जितनी भी हॉरर मूवीज देखी हैं उसमें जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड कैमरा टर्न या साइलेंस आता है तो उस मोमेंट में एक गोस्ट की एंट्री होती है। तो जब आप इस मूवी को देख रहे हो और एक ऐसा सीन आता है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक भूत की एंट्री प्रेडिक्ट करता है और आपके सेंसेस में फियर के सिग्नल्स जाते हैं। सेकंड एग्जांपल, सोचो कि एक स्पीच इवेंट में एक सेलिब्रिटी स्पीच दे रहा है। अब वहाँ दो अलग अलग लोग उस सेम स्पीच को सुन रहे हैं, जिसमें एक इंसान उस सेलिब्रिटी का डाई हार्ड फैन है और दूसरा उसका डाई हार्ड हेटर। अब सेलिब्रिटी जो कह रहा है उसका कंटेंट दोनों लोगों के लिए सेम है, सेलिब्रिटी के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज भी सेम है, लेकिन फिर भी जो फैन है वो स्पीच से पूरी तरह इमोशनल और एक्साइटेड फील करता है और वो हेटर हेट्रेड और डिसगस्ट, क्योंकि फिर से उन दोनों की प्रेडिक्शन मशीन्स उनके बिलीव्स और एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अलग अलग इमोशंस जनरेट कर रही हैं। तो अगली बार चाहे आप ये सोच के बहुत खुश हो रहे हो कि वो लड़की स्लैश लड़का आपसे बहुत इंप्रेस्ड था, या ये सोच के दुखी कि वो मोमेंट कितना एम्बैरेसिंग था, तो ये जरूर याद रखना कि शायद ये रियलिटी नहीं मगर आपके माइंड की बनाई हुई कहानी है।